वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2026 का फॉर्म वगैरह फिलअप करना शुरू हो चुका है। ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है। नंबर ऑफ वैकेंसीज को लेकर थोड़ा सा संशय यहाँ पर है, क्योंकि ज्यादा वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। जितनी एडवर्टीज की गई हैं उससे ज्यादा ही रहेंगी जिस पर आप एग्जाम देंगे, और काफी एक बड़ा अच्छा मौका आपके पास है 2026 में, क्योंकि 2018 में इतनी नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा आई थी, उसके बाद से लगातार कम होती चली गई हैं। 2026 में आपके पास एक बहुत स्वर्णिम अवसर है। अगर आप एक दो बार से कुछ नंबरों से रह भी रहे थे, इस बार ज्यादा चांसेस आपके रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी सब कुछ केक वॉक रहने वाला है, बहुत इजी को कुछ नहीं रहने वाला है। लगातार हर स्टेट पीसीएस के पैटर्न बदलते जा रहे हैं, ट्रेंड टफ होते जा रहे हैं, क्वेश्चंस को पूछने का तरीका बदलता कठिन होता जा रहा है। तो उस हिसाब से तैयारी कैसे करें उसके बारे में बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन आ जाने के पश्चात टाइमलाइन क्या रहेगी इसको थोड़ा सा आप समझिए, उसके बाद हम तैयारी की बात करेंगे। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फुल फ्लेज्ड कोर्स भी हमने शुरू किया है प्रीलिम्स के लिए। कंप्लीट जो है प्रीलिम्स का कोर्स है, आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी कर सकते हैं। शुरुआत में 20 दिवस का फाउंडेशन भी है इसमें। जो लोग एकदम से शुरुआत से तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो फॉर्म भरने के पश्चात अब तैयारी की तरफ जुटेंगे, वो लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग हमारे प्रीलिम्स के स्पेशल मटेरियल के लिए जो हम लगातार अपडेट करते हैं हर वर्ष, हर प्रीलिम्स से पहले लिस्टिंग कंपाइलेशन और हमारे करंट अफेयर के लिए हमारे प्रीलिम्स ओरिएंटेड सोर्सेस टेस्ट सीरीज पेड क्विज के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, वह भी कर सकते हैं। तो मतलब अगर फाउंडेशन के लिए करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फाउंडेशन अब तेजी से आपको बनानी पड़ेगी। जैसे हम गाड़ी सीखने जाते हैं तो कई बार क्या करते हैं कि कई लोग सिखाते हैं 4-5 महीने में और कुछ लोग 1 महीने में भी सिखाते हैं, लेकिन जो लोग 1 महीने सिखाते हैं वो आपका ज्यादा समय यहाँ पर लेंगे और ज्यादा एफर्ट भी आपसे कराएंगे। तो अब एग्जाम में बहुत ज्यादा समय यानी कि 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने का समय नहीं बचा है कि हम एक एक दिन एक एक करके सब्जेक्ट वाइज चीजें कराएंगे। अब 7 से 9 घंटे डेली आपको निकालने ही पड़ेंगे। जो लोग भी सीरियस लोग हैं, मेरी बात का महत्व समझ रहे होंगे, 7 से 9 घंटे यहाँ पर रिक्वायर्ड है अगर आपको सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है। सिर्फ तैयारी करने के लिए तैयारी करनी है तो बात अलग की है, अदरवाइज आपको जो है समय देना पड़ेगा, अपने एफर्ट का दायरा यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। प्रीलिम्स में जो पेपर पूछे जा रहे हैं, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, ओवरऑल जितने भी नॉर्थ इंडिया के स्टेट पीसीएस हैं, सेंट्रल के, मध्य प्रदेश, ओडिशा पीसीएस, किसी का भी आप पेपर देखिए 2025 या 26 का, कोई भी आप ये नहीं कहेंगे कि ये कैसा पेपर है, तो बहुत सरल प्रतीत हो रहा है। कोई भी पेपर, कोई भी प्रश्न पत्र सरल प्रतीत नहीं होगा अब आपको, क्योंकि कंपटीशन का स्तर बढ़ता जा रहा है, लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी में आना चाहते हैं, इतने महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करना चाहते हैं। राज्य स्तर का एक सबसे महत्वपूर्ण पद आप कह सकते हैं, जितने भी स्टेट पीसीएस के पोस्ट हैं, राजकीय स्तर पर सबसे टॉप पोस्ट पर आप जाएंगे सिलेक्शन के बाद, तो एफर्ट दायरा यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। जो लोग वर्किंग लोग हैं 6, 6.5 घंटे, 7 घंटे अनिवार्य रूप से देने ही पड़ेंगे आपको, और जो फुल टाइम एस्पिरेंट है उनको 8 से 9 घंटे यहाँ पर देने ही चाहिए। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? शुरुआत में बेसिक करना है कि नहीं करना, कितना करना है, क्या मेंस के लिए अभी मौका है, मेंस के लिए पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का प्रीलिम्स ओरिएंटेड मटेरियल जो है, लिस्टिंग कंपाइलेशन, करंट अफेयर और पेड क्विज टेस्ट सीरीज कैसे आपकी सहायता करेगा, सब कुछ मैं एक एक करके बिंदुवार साझा करूंगा। ये आपका रहेगा स्ट्रैटेजी वीडियो। जो लोग हमारे लेटेस्ट पेड ग्रुप में ज्वाइन हुए हो, सबसे पहले इसको देखिएगा जरूर, ठीक है। तो 1 जुलाई से जो हमारा पेड ग्रुप शुरू हो रहा है उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या रखनी है हम बताने वाले हैं। मोटे तौर पर 5 माह आपके पास बच रहे हैं, पूरा जुलाई का समय, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर 2026 और नवंबर तक का समय बच रहा है, और 6 दिसंबर 2026 को प्रस्तावित आपका पेपर है, ये है आपका डी डे। तो 6 दिवस यहाँ के काउंट नहीं करेंगे हम लोग, ओवरऑल 5 माह आपके पास यहाँ पर बच रहे हैं, और कुछ समय यहाँ पर मुख्य परीक्षा के लिए या फिर कह सकते हैं बेस बनाने के लिए डेडिकेट आप कर सकते हैं। 15 अगस्त 2026 से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स ओरिएंटेड मटेरियल पूरा आपके पास आ चुका होगा, और आप जी तोड़ उसमें मेहनत करिए, लगातार बार बार उससे पढ़िए, रिवाइज करिए, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में, और टोटल जो है लिस्टिंग कंपाइलेशन टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके पास आ चुका होगा। आप उससे पढ़िए, रिविजन करिए। डाउट क्लियरेंस ग्रुप में अगर आप आए हैं फुल पेड बैच में तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। बाद में पेड क्विज टेस्ट सीरीज से अपनी स्टडी मटेरियल को और भी ज्यादा पुख्ता कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से तैयारी में आप आगे बढ़ेंगे। कोई स्टडी फॉर सिविल सर्विस नया संस्थान नहीं है, हर साल दर साल पेपर की कठिनाई के स्तर को देखते हुए थोड़ा बहुत तरीके में हम परिवर्तन कर देते हैं। स्टडी मटेरियल में आमूलचूल परिवर्तन होता है, जैसा भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस पढ़ाता है वो एग्जाम में आपको देखने को मिलता है साल दर साल। यही कहानी है, क्योंकि इससे पहले की पेपर आपको चौंकाए, हम पेपर के लिए पूरी तरीके से तैयार कर देते हैं अपने छात्रों को, ना सिर्फ प्रीलिम्स परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में भी इंटरव्यू की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कराते हैं।
ठीक है। तो प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा में आपको पहले से ही आने वाले प्रश्नों के लिए तैयार करना स्टडी फॉर सिविल सर्विस का उद्देश्य रहा है। वर्ष 2016 से 2026 चल रहा है प्रेजेंट में, मिड हो चुका है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फैकल्टीज के और स्टडी फॉर सिविल सर्विस संस्थान के लंबे एक्सपीरियंस का आप लोग इस्तेमाल करिए। ट्रस्ट करके आप लोग यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये जुलाई वाला पेड बैच, आगे भी आते रहेंगे पेड बैच, अगस्त में भी आएगा, 15 अगस्त के बाद भी पेड बैच आएगा और 60 दिन का क्रैश कोर्स भी आएगा। लेकिन अभी बैच खरीदने में ज्यादा फायदा यहाँ पर है और आप 150 दिवस डेडिकेटेडली तैयारी करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के रिसोर्सेज को फॉलो करते हुए निश्चित तौर पर प्रीलिम्स निकलेगा, अगर आप डेली 7 से 9 घंटे हमारे सोर्सेज के साथ पढ़ाई करते हैं, हमारे सोर्सेज के साथ प्रैक्टिस करते हैं अगर, ठीक है। 5 माह यहाँ पर बच रहे हैं और क्या प्रीलिम्स क्लियर किया जा सकता है? बिल्कुल। अभी भी जिन लोगों ने कोई भी एग्जाम नहीं दिया है या फिर पहली बार फॉर्म फिलअप करेंगे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, आप भी जो है तैयारी कर सकते हैं अच्छी और कट ऑफ निकालने वाली तैयारी कर सकते हैं। और कट ऑफ कैसे निकलेगा? कट ऑफ निकलेगा जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ये वाला ग्रुप ज्वाइन करने के बाद, स्टडी मटेरियल को अच्छे से तैयार करने से, हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से पढ़ाई करने से, शुरुआत में थोड़ा सा बेसिक 20 दिवस तक, फिर मुख्य परीक्षा के लिए थोड़ा बहुत आप अंडरस्टैंडिंग बनाइए। मुख्य परीक्षा के पेड बैच में जो लोग आए हैं, प्रीलिम्स मेंस कंबाइंड पेड बैच में जो लोग आए हैं, एटलीस्ट जो मेंस के 107 बिंदु हैं उस सिलेबस की रीडिंग जरूर करिए, क्योंकि प्रीलिम्स हो जाने के पश्चात इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप सिलेबस की भी पढ़ाई कर लें, आंसर राइटिंग भी कर लें, आंसर राइटिंग में धार भी ले आएं और अच्छे उत्तर लेखन को अचीव भी कर ले जाएं। ये सारा कुछ समय नहीं हो पाता है प्रीलिम्स के बाद। कुछ लोग हाँ कर भी लेते हैं, एक्सेप्शनल केसेस रहेंगे। जो लोग कई बार मेंस लिखते हैं, जो लोग हर बार जो है प्रीलिम्स के बाद मेंस लिखते रहे, हो सकता है उनके लिए थोड़ा सा इजी रहे। लेकिन 15 अगस्त के बाद आपकी पढ़ाई पूरी तरीके से प्रारंभिक परीक्षा पर केंद्रित हो जानी चाहिए। सही स्रोतों से सही प्रबंधन के अनुसार एक सतत रणनीति के साथ अगर आप तैयारी करेंगे और इस तरीके से मेहनत करते हुए आपका कट ऑफ भी निकलेगा। तो ये ओवरऑल रणनीति है, बिग पिक्चर यही है। माइन्यूट डिटेल्स के बारे में हम बात करना अब शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो 150 दिवस में क्या क्या किया जा सकता है इस पर बात यहां पर कर लेते हैं। आपकी डेट 6/12/2026 है और अभी तक यूपीपीएससी ने अपने कैलेंडर को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है इस वर्ष। तो एग्जाम पोस्टपोन होने की संभावना एटलीस्ट अभी तो नहीं है। लास्ट में क्या चीजें बदलती हैं वो अलग बात होगी, लेकिन अभी आप यही डेट मान करके तैयारी करिए। इसके आगे शिफ्ट होने की संभावना अभी के लिए ना के बराबर है, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में तैयारी कराता है। हजारों लोग जो है, लाखों लोग प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं। हजारों की संख्या में लोग फाइनली जो है विभिन्न पोस्ट पर क्वालिफाई हो चुके हैं, उनका इंटरव्यू वगैरह के आंसर करते रहते हैं। हमारा अलग से चैनल भी ज्ञान पॉडकास्ट, उसमें आपने देखा होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस हर वर्ष जो है कुछ अभिनव प्रयास, कुछ सतत दिशा में चलती आ रही सही चीजों को फॉलो करवा करके आपका सिलेक्शन कराता है। हमारा मेथड ओवरऑल वही रहता है। स्टडी मटेरियल को जो है लगातार अपग्रेड करते रहते हैं जहां पर भी जरूरत है। कई बार चीजें बिल्कुल बदल दी जाती हैं। आप इस साल देखेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विस जो मटेरियल देगा आपको, प्रीलिम्स ओरिएंटेड मटेरियल, लिस्टिंग कंपाइलेशन, उसमें पिछले वर्ष की तुलना में आमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका भी जो कह सकते हैं आयोग वालों ने बदल दिया है। आप सभी क्वेश्चन पेपर देखिए, जिस कह सकते हैं प्रश्न पत्र में 40 सवाल भी जीएस के आते हैं, उसमें सवाल कितने टफ होते जा रहे हैं। डिमांड बढ़ रही है, आयोग की डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो उसी हिसाब से आपको अपना एफर्ट भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। डिमांड बढ़ रही है आयोग की कि आप ज्यादा पढ़ाई करें, ज्यादा कठिन क्वेश्चन को सॉल्व करके जो है मुख्य परीक्षा लिखें। तो वही काम आपको करना है। सीरियस एस्पिरेंट तुरंत ही चैलेंज एक्सेप्ट करके उसकी तैयारी में जुट जाएगा। क्रिटिसिज्म करने को हम कई तरीके से कह सकते हैं कि ये सही नहीं है या फिर ऐसे की जगह ऐसा करना चाहिए था, लेकिन वो सब कह सकते हैं सिर्फ चर्चा के लिए अच्छा है। यथार्थ यही है कि आपको आयोग के द्वारा दिया गया पेपर सॉल्व करना पड़ेगा 6 दिसंबर को, और उसके लिए आपको पूरी अच्छी से तैयारी होनी चाहिए, और वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज संस्थान ऐसी तैयारी कराने के लिए कमिट करता है। और इसके लिए आपको पेड बैच में जोड़ा जाता है। टेलीग्राम में हमारा पेड बैच चलता है, जिससे डायरेक्टली हमारा कंट्रोल रहे इस पर। टेलीग्राम में ही आपको पेड बैच में इसमें जोड़ा जाएगा, जो लोग 1 जुलाई से आए हैं। और कंप्लीट स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे, शुरुआत में स्टडी फॉर सिविल सर्विस के बेसिक नोट समरी 20 दिवस तक करना है। पहले ये तैयारी जो है 3-4 महीने हम लोग कराते थे फाउंडेशन की, जब एग्जाम के 1 वर्ष का समय शेष रहता था। जैसे लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था, उसके बाद से तुरंत बाद जो पेड बैच खुला था, उसमें हमने बेसिक बहुत धीमे धीमे कराया था और बहुत सतर्कता से एक लेसन आपको कराया था। मतलब डेली 1-2 घंटे से भी आप तैयारी शुरू कर सकते थे, लेकिन अब वो समय नहीं है।
तो समय के अनुसार रणनीति में कुछ परिवर्तन होते हैं, वही परिवर्तन हमने किए हैं इस कोर्स में। जो जुलाई से कोर्स आपको शुरू हो रहा है उसमें आपको 7 से 9 घंटे देने हैं और बेसिक में सिर्फ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस की समरी कंप्लीट करनी है। समरी को समझने के लिए वीडियो लेक्चर दिया जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि वीडियो लेक्चर लेंदी हो रहा है या फिर वीडियो लेक्चर के बिना भी समरी को पढ़ा जा सकता है, आप उसको पढ़िए। समरी पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी कंसेप्ट बहुत फ्रेश फील होंगे और ये ऐसा करना जरूरी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का प्रीलिम्स ओरिएंटेड मटेरियल जो आएगा, ठीक है, उसमें जो हम बेसिक विषय कवर करते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर अलग से होता है मंथ वाइज, और करंट अफेयर का टोटल कंपाइलेशन भी हम लोग देते हैं, वह अलग है प्रीलिम्स ओरिएंटेड। बाकी डेली बेसिस पर करंट अफेयर दिया जाता है प्री मेंस की ओवरऑल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, वह अलग है। लेकिन प्रीलिम्स का जो भी मटेरियल है उसको अच्छे से समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए, एसिमुलेट करने के लिए, इम्बाइब करने के लिए जरूरी है कि एनसीईआरटी के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, बहुत कॉमन चीजें, मानसून की अवधारणा हो गया और भी कई सारी चीजें, ह्यूमन ज्योग्राफी के बेसिक्स हो गए, पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन इकोलॉजी और माल्थस के नियम वगैरह, बेसिक्स जो जानकारी आपको पता होनी चाहिए एग्रीकल्चर के बारे में, वह रहेगी। तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड मटेरियल को तैयार करना बहुत आसान रहेगा और लंबे समय तक याद भी रहेगा। इसी वजह से 15 अगस्त से हमने टारगेट रखा है कि प्रीलिम्स के लिए आप 15 अगस्त से जुटिए। शुरू के 45 दिवस क्या करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस 2026 में क्या क्या दिया जाएगा, बेसिक नोट्स समरी के वो आपको तैयार करना है, वो बेसिक का रिवीजन उससे हो जाएगा। फिर प्रीलिम्स ओरिएंटेड मटेरियल है ना, जो है मंथली करंट अफेयर के साथ, मंथली करंट अफेयर अभी तक हम दे देंगे। मंथली करंट अफेयर कब से कब तक का करना है, बिल्कुल सरल है जवाब, 1 वर्ष का कंप्लीट करना होता है, उससे आपके 95 से 98% सवाल सॉल्व हो जाते हैं। दिसंबर से आपको करना है, दिसंबर 2025 से जो है आपको नवंबर जो है 20 तारीख तक का कंप्लीट कर लेना है करंट अफेयर, और वो हम पूरा इसमें कराएंगे इस पेड बैच में, ठीक है। 2 ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है। एक स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप है जिसमें स्टडी मटेरियल वीडियो लेक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, ये स्ट्रैटेजी वीडियो का लिंक भी आपने वहीं से निकाला होगा हो सकता है, और बाकी सारी चीजें जिसमें एडमिन आपको मैसेज करेंगे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टीम आपसे कम्युनिकेट करेगी, आप उसमें कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, फीडबैक नहीं दे सकते, मैसेज नहीं कर सकते हैं। आपके डाउट क्लियरेंस के लिए एक अलग ग्रुप यहाँ पे दिया जाता है, डाउट क्लियरेंस का पेड बैच वो होता है। डाउट क्लियरेंस ज्वाइन करने के बाद आप हमसे स्टडी मटेरियल से संबंधित कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ओवरऑल यूपीपीएससी 2026 के प्रीलिम्स से संबंधित कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं जो सिलेबस और आपके सिलेक्शन से सरोकार रखता हो। सिर्फ वही डाउट हम लोग यहाँ पर बताते हैं, मतलब पढ़ाई संबंधी डाउट, सिलेबस संबंधी डाउट सारे बताए जाएंगे। अगर आप प्रीलिम्स ग्रुप में हैं, प्रीलिम्स के सारे डाउट बताए जाएंगे। अगर आप मुख्य परीक्षा वाले पेड बैच में, तो मुख्य परीक्षा वाले टीचर आपको मुख्य परीक्षा के बारे में पूरा गाइड करेंगे, ठीक है। स्ट्रेटजी वीडियो जो बन रहा है शुरू से आखिर तक देखिए, क्योंकि ओवरऑल नींव यहीं से बनती है। आगे 150 दिवस तक क्या आपकी अप्रोच रहेगी उसका एक बड़ा हिस्सा मैं आज ही आपसे इसी वीडियो के माध्यम से साझा कर दूंगा। आपको मल्टीपल टाइम्स देखने की जरूरत नहीं है अलग अलग वीडियो। हाँ, बीच बीच में ज्ञान सर के मोटिवेशनल मैसेजेस जो हैं, कुछ तैयारी वाले टिप्स ट्रिक्स या फिर आगे के अपडेट वगैरह, वो आपको ग्रुप में साझा किए जाते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल बात मैं यहाँ पर इसी स्ट्रेटजी वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से देखिए आप लोग आगे तक, ठीक है। शुरुआत के 20 दिवस तक क्या करना है, शुरुआत का 20 दिवस बेसिक है और बेसिक करना जरूरी है। कई सारे लोग कहेंगे कि सर हमने पहले भी प्रीलिम्स क्लियर किया हुआ है, तो क्या आपका बेसिक ये फॉलो करना चाहिए 20 दिवस तक की नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपके सवाल का उत्तर है यस, आपको करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसे स्किप करके भी आप जो है कर सकते हैं, तो आप 15 अगस्त से आने वाले प्रीलिम्स ओरिएंटेड मटेरियल को पढ़िए। लेकिन अगर आपके पास समय है, आप मुख्य परीक्षा वाले पेड बैच में हैं, अगर नहीं तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, वो मुख्य परीक्षा तक चलेगा, 2026 की मुख्य परीक्षा तक एक्टिव रहेगा। उसमें जितना भी हमने अपडेटेड स्टडी मटेरियल दे दिया है, आप उसकी रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद बहुत समय नहीं मिलता है मेंस का मटेरियल पढ़ने के लिए। तुरंत ही लोग आंसर राइटिंग में जुट जाते हैं, मटेरियल वगैरह की चीजें पीछे रह जाती हैं। तो प्रीलिम्स का जो मटेरियल है जो 15 अगस्त तक आपके पास आ जाएगा, 15 अगस्त 2026 तक, उससे पहले का जो समय आप व्यतीत कर सकते हैं मुख्य परीक्षा का स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए। अदरवाइज जो लोग एकदम बेसिक से शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, बिगिनर हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पहले कभी स्टेट पीसीएस की तैयारी नहीं की, 20 दिन का बेसिक ये करिए। 20 दिन का बेसिक ये तेजी से खत्म करना है। अदरवाइज बेसिक हम जो है प्रीवियस पेड बैचेस में 45 से 60 दिवस के बीच खत्म कराते हैं, यहाँ पर 20 दिवस में खत्म हो रहा है। आशा स्पष्ट है कि आपको ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, इसमें ज्यादा समय की डिमांड है। यहाँ पर 7 से 9 घंटे आपको यहाँ पर देना ही पड़ेगा। बेसिक में भाई क्या क्या है, बेसिक सब्जेक्ट में एनसीईआरटी, हिस्ट्री समरी,
जो है इन्वायरमेंट समरी, इन सभी के नोट्स एक साथ दे दिए गए। एनसीईआरटी पॉलिटी 6 से 12 तक की कंप्लीट नोट्स A4 साइज में दे दिया गया है और उसके वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। A4 साइज में इसीलिए दिया गया है कि जो लोग प्रिंट करा के पढ़ना चाहते हैं बेसिक वो पढ़ सकते हैं, पहले हम लोग पीपीटी फॉर्मेट में देते थे। तो एनसीईआरटी बेसिक में या फिर बेसिक समरी मटेरियल में एनसीईआरटी पॉलिटी के लिए क्या दिया गया है, कंप्लीट नोट्स दे दिया गया है, उसकी वीडियो क्लासेस भी दी गई हैं, आप उसको पढ़िए। एनसीईआरटी भूगोल के बारे में बात करें तो 6 से 12 तक की कंप्लीट नोट्स A4 साइज में दे दिए गए हैं, उसकी वीडियो क्लासेस दे दी गई है, आप उसको पढ़िए। एनसीईआरटी सामान्य ज्ञान जनरल साइंस के बारे में बात करें 6 से 12 तक की कंप्लीट नोट्स दे दी गई A4 साइज में और उसकी वीडियो क्लासेस उसको आप पढ़िए। एनसीईआरटी अर्थव्यवस्था, इसमें 9 से 12 तक कंप्लीट करना, 9 से 12 तक के कंप्लीट नोट्स A4 साइज में दे दिए गए हैं, उसकी वीडियो क्लासेस आप पढ़िए। और ऐसे ही इतिहास में जो है कंप्लीट नोट्स दे दिए गए हैं, उसके वीडियो क्लासेस भी हैं, उसको आप पढ़िए। जो भी हमने नोट्स दे दिया है वो आपकी पूरी एनसीईआरटी का रिवीजन करा देगा। अब आप अगर यह सवाल पूछेंगे क्या सर बुक्स पढ़ना चाहिए हमको, तो उत्तर होगा नहीं, बुक पढ़ना चाहिए। वैसे तो ओवरऑल ये डिमांड होती है कि आप स्टेट पीसीएस में अपीयर होने से पहले ये जिन क्लासेस की एनसीईआरटी की बात हुई है उसको आप अक्षर अक्षर पढ़ें, यानी कि वर्ड बाय वर्ड रीड करें। लेकिन एग्जाम की डिमांड अब ये नहीं कहती है, अब ये जो हम समरी दे रहे हैं आपको इन सभी एनसीईआरटीज की, वो सारी चीजें आपकी कंप्लीट करा देगी। आप सिर्फ समरी नोट्स पढ़ करके भी बेसिक क्लियर कर सकते हैं 20 दिवस में, वीडियो देख के भी कर सकते हैं या दोनों को साथ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न यह रहता है कि सर हमारे पास उतना समय नहीं बच रहा है या फिर हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या सिर्फ नोट से हो सकता है? तो उत्तर रहेगा यस, नोट से भी कर सकते हैं अगर आप समझ बना लेते हैं तो। अगर समझ बनाने में अक्षम रह जाते हैं तो वीडियो क्लासेस भी दिए गए हैं इन सभी नोट्स के साथ, आप प्रिंट करके वीडियो क्लासेस के साथ आप इसको पढ़िए। बेसिक 20 दिवस में हो जाएगा, इतना कर लिया तो बेसिक आपका 20 दिवस में हो जाएगा। आप बिल्कुल परिपक्व महसूस करेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विस का प्रीलिम्स ओरिएंटेड मटेरियल पढ़ने के लिए, जो कि हम 15 अगस्त तक कंप्लीट करा देंगे। अच्छा एक बात और है, मैं 15 अगस्त कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि 15 अगस्त को ही मिलेगा, हम जो है स्टेप बाय स्टेप देना शुरू कर देंगे। 20 जुलाई से ही खत्म होगा 15 अगस्त तक पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टारगेट है कि 15 अगस्त तक पूरा कंप्लीट प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल आपके पास आ चुका हो, जिससे आप अपने जो है अनुभव के आधार पर आप अपने समयानुसार, ठीक है, जैसा आपको टाइम अलाउ करे उस हिसाब से पढ़ सकें, रिवाइज कर सकें चीजों को। बेसिक के लिए इतना है। एनवायरमेंट भी है तो एनवायरमेंट की समरी दे दी गई है, हिस्ट्री की समरी हमने दे दी है, इसकी एक रीडिंग सफिशिएंट होगी, इसके वीडियो नहीं देखने की जरूरत है, ना इसको वीडियो बना है। आप जो है हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हिस्ट्री की समरी नोट्स एक बार पढ़ लीजिएगा, समय मिलेगा। बहुत छोटा छोटा है, ऐसा नहीं 300 पन्ने का नहीं है। कुछ लोग ये पूछते हैं कि सर क्या बहुत वॉल्यूमिनस है, नहीं, एनसीईआरटी कवर किया गया है इसमें, कुछ चीजों को शॉर्ट भी किया गया है एनसीईआरटी से, जो कुछ चीजें नहीं पढ़नी होती जैसे स्टूडेंट एक्टिविटी वगैरह वो सब हटा दिया जाता है। एकदम जो स्टूडेंट स्टेट पीस से स्टूडेंट काम की जो चीजें हैं उसको यहाँ पर रिटेन रखा जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आगे बात करते हैं। ये हो गई बेसिक की बात। 20 जुलाई तक ऊपर वाले बेसिक सब्जेक्ट के नोट्स आप लोग कर लीजिए। ये टाइमलाइन अगर आप तारीख के हिसाब से फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। मान लीजिए आप 20 तक नहीं कर पाते हैं, कोई बात हो गई, ऑफिस में कोई समस्या आ गई, कुछ घरेलू प्रॉब्लम है, तो आप जो है मैक्सिमम इसको 30 जुलाई तक तो कर ही लीजिए, इससे लेट मत करिएगा, अदरवाइज टाइमलाइन बहुत पीछे आपकी चली जाएगी, ठीक है। 20 जुलाई तक बेसिक का टारगेट आपको कंप्लीट करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूपीपीएससी 2026 का सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन लिस्टिंग, या जो टोटल हमारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल है, लिस्टिंग कंपाइलेशन के बारे में जो लोग परिचित नहीं है, ये हमारी टर्मिनोलॉजी है, इसको आप कह सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टोटल कंप्लीट अपडेटेड, हर साल अपडेट किए जाने वाला प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल है ये। मतलब ये 2026 प्रीलिम्स के लिए काम करेगा, नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से नेक्स्ट तरीके से ड्राफ्ट किया जाएगा, ठीक है, 2026 एग्जाम से सीख लेते हुए। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टोटल प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल किस नाम से जाना जाता है? कंपाइलेशन और लिस्टिंग के नाम से। कुछ लोग कहते हैं क्या कंपाइलेशन लिस्टिंग करंट अफेयर की भी होती है? तो उत्तर है नहीं। करंट अफेयर मंथ वाइज हम लोग अपडेट करते जाते हैं, और जितने मंथ का आप तक को आपको पढ़ना है वो आपको ग्रुप की शुरुआत में दे दिया गया होगा। हर मंथ की 4 तारीख को मंथली करंट अफेयर आता रहता है। हर मंथ की 12 या 13 तारीख तक उत्तर प्रदेश का मंथली करंट अफेयर आपको मिलता रहता है तैयारी के लिए, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट की कंपाइलेशन लिस्टिंग पर जो है आपको अच्छे से उसको पढ़ना है और रिवाइज करना है। सारे सब्जेक्ट की कंपाइलेशन लिस्टिंग अपडेटेड और रिवाइज्ड करके जो है अपडेट करके रिवाइज करके जो है आपको क्लास वाइज मिलने लगेगी। वीडियो क्लासेस और नोट्स फॉर्मेट में 20 जुलाई से हम लोग देना शुरू कर देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस दिन से मिला उसी दिन से आपको शुरू कर देना है। 20 तक अगर आपका बेसिक हो जाता है तो आप शुरुआत भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप पहले बेसिक कंप्लीट करिए,
अगर आपके पास समय बच रहा है, आप मेंस के ग्रुप में, आप मेंस के नोट्स पढ़ सकते हैं 15 अगस्त तक। 15 अगस्त तक ये जो कंप्लीट मिल चुका होगा आपके ग्रुप में डेली क्लास वाइज अपलोड हो करके, तो आप जो है 15 अगस्त से टोटल प्रीलिम्स के लिए जुट जाइए, ये कर सकते हैं। हमारी कोशिश है 15 अगस्त तक सारे सब्जेक्ट की कंपाइलेशन लिस्टिंग के क्लासेस नोट्स आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये बहुत लेट अगर होगा, मैक्सिमम 20 अगस्त तक हमने इंटरनली टारगेट रखा है कि हर हाल में 15 अगस्त तक डिलीवर करें। इसके लिए तेजी से हमारी टीम काम भी कर रही है। कंपाइलेशन लिस्टिंग के अपडेशन का कार्य अभी वर्क पर है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी की अपडेट हो चुकी है, प्रूफ रीडिंग एरर करेक्शन चल रहा है। सबसे पहले 20 जुलाई से हिस्ट्री कंपाइलेशन लिस्टिंग के क्लासेस नोट्स हम लोग आपको प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। बाकी अन्य सब्जेक्ट के आगे क्रमवार दिए जाएंगे। हिस्ट्री कंपाइलेशन प्लस लिस्टिंग जुलाई एंड तक, ज्योग्राफी कंपाइलेशन लिस्टिंग 5 अगस्त तक, जो है साइंस कंपाइलेशन लिस्टिंग 8 अगस्त तक, पॉलिटी 12 अगस्त तक, एनवायरमेंटल कंपाइलेशन लिस्टिंग 15 अगस्त तक और इकोनॉमी जो है लिस्ट कंपाइलेशन लिस्टिंग 15 अगस्त तक ही आपको देंगे। कुछ जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं, जो मेजर सब्जेक्ट हो गए, कुछ शॉर्ट सब्जेक्ट है जैसे यूपी जीके, स्टैटिक, एग्रीकल्चर जीके, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, कमिटी और कमीशन और स्कीम्स, ये टॉपिक अपडेट करके कंपाइलेशन लिस्टिंग दे जाने के बाद देंगे हम लोग। मिसलेनियस पापा पीडीएफ लगभग एग्जाम से 20-25 दिवस पहले दी जाती है, जिससे लेटेस्ट डेटा उसमें अपडेट हो चुका हो, ठीक है। और उसमें क्या रहता है कि मिसलेनियस को इतना शॉर्ट करके ज्ञान सर खुद उसमें अपडेट करते हैं कि शॉर्टेस्ट जो है फॉर्मेट में आपको मोस्ट अपडेटेड चीजें दे दी जाए। एग्रीकल्चर का डेटा होगा, मिनरल का डेटा हो गया, प्रोडक्शन हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सबसे संबंधित जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ट्रेड सरप्लस किसके साथ है हमारा, ट्रेड डेफिसिट किसके साथ है ना, आर्थिक वाले आंकड़े हो गए, तो वो सारी चीजें हम लोग इकोनॉमी का डेटा वगैरह 20-25 दिवस पहले दे देते हैं। और वो इतना शॉर्ट होता है कि किया जा सकता है, 1 दिवस में भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट वो रहता है, 3-4 घंटे का वीडियो, 30 पेज मैक्सिमम की पीडीएफ आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। वो मिसलेनियस का रहेगा। करंट अफेयर हम आपको मंथ वाइज दे रहे हैं। जैसे हमने आपको बताया कि आपको दिसंबर 2025 से करंट अफेयर पढ़ते हुए आगे बढ़ना है और 20 नवंबर 2026 तक की सारी चीजें कंप्लीट करनी है। उसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस से आपको मटेरियल देगा। डेली करंट अफेयर हम लोग देते हैं, वो प्री और मेंस दोनों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि क्या डेली करंट अफेयर प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, तो उत्तर है बहुत कम या फिर ना के बराबर। आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो स्टडी मटेरियल पढ़ना है करंट अफेयर के लिहाज से, वो है मंथली करंट अफेयर। मंथली करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के टॉपिक वाइज और एमसीक्यू फॉर्मेट में पूरे मंथ के करंट अफेयर को कवर करता है। अक्टूबर 2025 से मई तक की पीडीएफ हम दे दी गई है। अब आप पूछेंगे कि सर जब दिसंबर से करना है तो अक्टूबर क्यों दे दी गई है? अभी दे दी गई है। इसमें क्या होता है, करंट अफेयर हम आपको ये करंट अफेयर मंथ वाइज तो देते ही हैं, इसके अलावा हम जब एग्जाम आने वाला होता है, जैसे आपका एग्जाम 6 दिसंबर को है, तो मोस्ट प्रोबेबली 15 नवंबर तक आपको जो है हम टोटल करंट अफेयर की एक ऐसी पीडीएफ देते हैं जिसमें पूरा का पूरा करंट अफेयर कवर होता है, पिछले 1 वर्ष का या उससे पहले का, जहां तक का भी जरूरी है एकदम एग्जाम के लिए, उसको आप करंट अफेयर कैप्सूल कह सकते हैं। वो इतना हाई यील्ड और सफिशिएंट होता है कि बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में आप पूरी की पूरी करंट अफेयर की चीजें अपने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए रिवाइज कर सकते हैं। वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप दिसंबर 2025 से जितना मंथली हमने दे दिया है, जैसे हम मई तक का लिखा है, आगे आने वाले बैचेस में जून तक का, उससे आगे बाद खुलने वाले बैचेस में अगस्त तक का, सितंबर तक का हम दे चुके होंगे, उसको आप मंथ वाइज कंप्लीट करते रहिए। मंथ वाइज करंट अफेयर कंप्लीट करने से रहता है कि लास्ट में जो करंट अफेयर मिल जाएगा वो इजिली आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं, चीजों को याद रख सकते हैं, क्योंकि कई सारे फैक्ट यहाँ पर इकट्ठे होते चले जाएंगे। आपको याद रखना है कि हमारी मेमोरी ऐसी नहीं होती कि सारी चीजें हमेशा याद रहेंगी। आपको रिविजन करना है, लगातार रिवीजन पर बने रहना है। रिवीजन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस कराई जाती है स्टडी फॉर सिविल सर्विस के रिसोर्सेज से, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज इसी वजह से दी जा रही है, जिसकी जानकारी अभी हम देंगे। तो आपको तैयारी में ये ध्यान रखना है कि चीजें हमेशा याद नहीं रहेंगी। बेसिक एक बार बन गया, कंपाइलेशन लिस्टिंग स्टडी किया आपने, करंट अफेयर मंथ वाइज करते रहे, लास्ट में करंट अफेयर कंपाइलेशन मिलेगा उसको करिए, लास्ट में टेस्ट सीरीज, मतलब टेस्ट सीरीज हम शेड्यूल वाइज देना चालू करेंगे। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि टेस्ट सीरीज लास्ट के लिए रखते हैं, तो टेस्ट सीरीज लगाइए, पेड क्विज लगातार सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। मेरे हिसाब से आप कंपाइलेशन लिस्टिंग की एक बार रीडिंग कर चुके हो, तुरंत ही जो है पेड क्विज लगाना शुरू कर देना चाहिए आपको, ठीक है। ये तैयारी की सही अप्रोच होती है। पेड क्विज पर लगातार प्रैक्टिस चल रही है। पेड क्विज आपको पता है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस जो सवाल पेड क्विज में पूछता है, कई बार डायरेक्टली एग्जाम में वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 2024 में इतना टफ पेपर हुआ था, उसका कट ऑफ भी तो अब आ गया है, 101 कट ऑफ गया था यूआर के लिए, 200 में से, मतलब वो टफ लेवल पेपर था, और उसमें भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल से, पेड क्विज से तमाम सवाल आए थे, सारे के प्रूफ वगैरह हमने आपको साझा करे थे।
कि कट ऑफ यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि इससे हमें टारगेट की जानकारी मिलेगी कि ओवरऑल आपको टारगेट कितना करना है एग्जाम के लिए, कितने सवाल हमको 150 में से सही करने का टारगेट रखना है, ये थोड़ा सा मन में होना ही चाहिए। इसके बारे में हम वैसे भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में हम बता चुके हैं कि पहले जैसे ज्ञान सर और हमारी टीम बताती है कि आपको 100+ क्वेश्चंस का टारगेट रखना है, क्योंकि पहले के ट्रेंड ही कहते थे कि 94 क्वेश्चन भी जा सकता है। 94 गया था 2023 में, थोड़ा सा इजी पेपर आ गया था। लेकिन अब जैसे जैसे पेपर टफ होते जा रहे हैं, 90 सवाल, 90 से 95 सवाल भी पर्याप्त होंगे। जिस हिसाब से पेपर टफ आ रहे हैं, ऐसे तो आपको 76 सवाल ही लगभग सही करने थे, लेकिन कई बार क्या हो रहा है कि आयोग जो है कुछ क्वेश्चन गलत दे देता है, जिसकी मॉडिफाइड की कई बार 3-4 वर्ष बाद आती है, तब तक हमको सवाल भी याद नहीं रहता है और उसका उतना महत्व भी नहीं रह जाता है। कहने का आशय है कि 150 क्वेश्चन का पेपर आप अटेम्प्ट जरूर करेंगे, लेकिन 4 से 5 सवाल हर साल डिस्प्यूटेड निकल जाते हैं और हमें रियलिटी जो है स्वीकार कर लेनी चाहिए। यथार्थ यही है कि 150 सवाल हम भले ही OMR पर सॉल्व करके जाएंगे, लेकिन हमको ये मन में बना करके चलना है कैलकुलेशन कि हम 145 में से ही खेल सकते हैं। 145 के अराउंड ही जो हमारी शक्ति है सवालों को सही करने की, क्योंकि कौन से सवाल आयोग गलत करेगा, कौन से डिलीट करेगा, हमें नहीं पता है। कई सारे लोग आपने देखा होगा डिस्कशन करते पाए जाते हैं कि सर मेरे तो 76 से ज्यादा बन रहे थे, तब भी मैं कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाया या मुझे मुख्य परीक्षा लिखने का अवसर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जिस सवाल की वो बात कर रहा हो कि उसने सही किया, मॉडिफाइड की में हो सकता है आयोग ने उसे डिलीट कर दिया हो या फिर गलत मान लिया हो, लेकिन उसका पता 3-4 वर्ष बाद चलेगा और तब तक उसका कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा। तो आशा ये है कि टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। भले ही हम 76 से 80 क्वेश्चन सही करके भी कट ऑफ निकाल रहे होंगे, तैयारी के दौरान आपका टारगेट 92 से 95 क्वेश्चन रहना ही चाहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज लगाते समय ये टारगेट ऐसा रहना ही चाहिए। PYQ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। PYQ को लेकर के जैसे लोग बताते हैं, और पहले ऐसा माना भी जाता था 2013-14 के स्वर्णिम दौर में कि अगर आप पिछले 15 वर्ष के PYQ लगा लें, करंट अफेयर मैगजीन से पढ़ लें, तो प्रीलिम्स क्लियर किया जा सकता है आराम से, मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। 2024 का पेपर आप देख लीजिए, 2025 का अभी कट ऑफ नहीं आया है, लेकिन निश्चित तौर पर इसी के अराउंड रहा होगा। मेरे हिसाब से 101-105 इसी के अराउंड रहा होगा, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि वह पेपर भी टफ था। पेपर लगातार टफ पूछे जा रहे हैं आपसे, एक क्वेश्चन में कई सारी जानकारी आयोग पूछना चाह रहा है, क्वेश्चन को इजी नहीं रखा जा रहा है। और पहले क्या होता था, पहले सवाल थोड़े से सरल आते थे, परीक्षार्थी कम होते थे, सोर्सेस भी कम होते थे, और कह सकते हैं पोस्ट थोड़ी ज्यादा रहती थी। तो यक्ष प्रश्न यही है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना यहाँ पे हमको होगा और 92 से 95 सवाल सही करने की तैयारी करनी होगी। एग्जाम बहुत हलवा आ जाता है तो हो सकता है कि आपको ये नंबर बढ़ाना पड़ जाए। एग्जाम बहुत ही टफ आ जाता है, ऐतिहासिक रूप से टफ हो जाता है, तो ऐसा हो सकता है कि 72 में भी आप सिलेक्ट हो जाएं, लेकिन वो चीज एग्जाम के दिन पता चलेगी। तैयारी के दौरान हम हमेशा टारगेट ज्यादा ऊंचा लेकर के चलेंगे और ऐसा ही हमको करना चाहिए लॉजिकली। ठीक है। PYQ के बारे में जैसे मैंने बताया कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने रेलिवेंट PYQs जो अभी भी रेलिवेंट हो सकते हैं, उनका पूरा एक कंपाइलेशन बनाया है सब्जेक्ट वाइज, उसको दिया, उसको आप पढ़िए। PYQ की बुक कुछ लोग लेना पसंद करते हैं मार्केट से, मैं सजेस्ट नहीं करता हूं उनको, क्योंकि वो बहुत बहुत पुराने और ऑब्सोलीट सवाल भी शामिल कर लेते हैं। हालांकि वो लिख देते हैं उसमें कि ये अब नहीं रेलिवेंट है, लेकिन वो वॉल्यूम आपकी किताब को बढ़ा देता है और साइकोलॉजिकली प्रेशर भी बनाती है उन किताबें। तो जितना भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने PYQ कंपाइल करके दिया है, जो क्वेश्चन रेलिवेंट है, जो क्वेश्चन का सही उत्तर अभी तक हमको पता लग पाया है, मॉडिफाइड की आने के बाद तक के जो सही आंसर हैं वो हमने कंपाइल करके दिए हैं, उसको आप एक बार पढ़िए। PYQ से सिर्फ ये आपको अंदाजा लगाना है कि कैसे सवाल किसी टॉपिक पर किस हद तक सवाल पूछे गए हैं, आगे कैसे सवाल बन सकते हैं, बस इसी का अंदाजा लीजिएगा। PYQ को याद करने की जरूरत नहीं है, PYQ याद करने से कट ऑफ नहीं निकलता है। तो कट ऑफ सामान्य श्रेणी के लिए है, 82 से 95 सवाल सही करने से कट ऑफ निकल जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट जो है 95 के अराउंड होना चाहिए। किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, इसको आप देख लीजिए यहाँ पर। 2025 में वही रिकॉर्ड मेंटेन किया इतिहास के, 25, 24, 26 सवाल ये आते रहे हैं। 2019 में 19 रह गए थे, 2021 में 19 सवाल आए थे। ठीक है। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से 10 से 15 सवाल यहाँ पर आते हैं, कभी 4 कभी 8, इस तरीके से ट्रेंड रहता है। और साइंस में जो है 20+ सवाल ही आते हैं। पॉलिटी में 22 सवाल करीब आते हैं, 16 से 20, मतलब रिसेंट ट्रेंड में तो 20 से ऊपर ही आ रहे हैं, पहले थोड़े से कम आते थे। 20 के अराउंड सवाल पॉलिटी से आते हैं, यानी राज्य व्यवस्था से। ज्योग्राफी से 18 से 22 सवाल तक आ सकते हैं।
एनवायरमेंट इकोलॉजी से 5 से ऊपर ही प्रश्न आते हैं, 5 से 10 के बीच आते हैं। यूपीजी के यूपी करंट अफेयर को मिला करके लगभग 5 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और ये ट्रेंड देखने को मिला है कि किसी साल यूपी करंट अफेयर का प्रभुत्व ज्यादा रहता है एग्जाम में, और किसी वर्ष जो है यूपीजी के ज्यादा पूछी जाती है। तो दोनों ही चीजें आपको हम तैयार कराएंगे। करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण रहता है। करंट अफेयर देखिए 2024 में जिसमें कट ऑफ कम गया है उसमें 30 प्रश्न पूछे गए थे, और 2025 में तो करंट अफेयर के सवाल थोड़े और कम कर दिए, 22 पूछे हैं। जहां पर भी पेपर में करंट अफेयर थोड़ा कम पूछा जाता है वहां पर ऐसा मानते हैं कट ऑफ निश्चित तौर पर बढ़ता है। ठीक है, मिसलेनियस के 17 प्रश्न आए थे 2025 में, जबकि 2024 में सिर्फ 3 आए, 2023 में 10 आए। तो मिसलेनियस एक बोनस पॉइंट होता है। मिसलेनियस के प्रश्न जब ज्यादा आते हैं तो आपके ज्यादा प्रश्न उसमें सही निकाल सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मिसलेनियस पढ़ के। ठीक है, तो ये ओवरऑल पिक्चर है। आप इसमें क्या समझे यहाँ पर कुल मिला करके, प्रायोरिटी किसको रखनी है? प्रायोरिटी सबसे पहले करंट अफेयर को रखनी है, सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पर हिस्ट्री को, फिर जनरल साइंस को, फिर पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इंडियन इकोनॉमी। लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ना सभी होता है आपको। आप प्रश्न पत्र को सामने देखते हुए वहां पर ये जजमेंट लेते हैं कि हमें कौन सवाल छोड़ना है, कौन सा हमें ओएमआर पर फिलअप करना है गोला। लेकिन तैयारी के दौरान किसी भी विषय को पूरी तरीके से छोड़ने की गलती मत करिएगा। एक बार आपने कोई भी विषय पूरा ही इग्नोर कर दिया तो समझिए आप कट ऑफ से बहुत दूर यहाँ पे चले गए। तैयारी आराम से की जा सकती है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने इस वर्ष जो है टीचिंग क्वालिटी इतना जो है इसका दायरा बढ़ाया है कि जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा, कई सारे लोग कहते थे कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मटेरियल बहुत अच्छा है लेकिन आपको खुद से तैयार करना होता है। ऐसा नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने इस साल ऐसे टीचर्स यहाँ पर हायर किए हैं, ऐसे टीचर्स जो है रखे हैं अपने संस्थान में। कुछ पुराने टीचर्स को इस तरीके से निखारा है, तैयार किया है कि वो बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड मटेरियल समझा भी देंगे, जिससे मेमोरी लॉन्ग टर्म तक बनी रहे। ठीक है, और आप क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो, अपना सवाल सही करके ही आए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस से पढ़ने वाले छात्रों को करंट अफेयर को लेकर के कोई भी टेंशन नहीं लेना होता है, क्योंकि हमने बताया जो मंथ वाइज करंट अफेयर है वो सफिशिएंट है प्रीलिम्स के लिए। टॉप 500 एमसीक्यू भी हम देते हैं प्रैक्टिस के लिए। टॉप 500 एमसीक्यू केवल लगा करके करंट अफेयर नहीं किया जा सकता है। टॉप 500 एमसीक्यू सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। अगर आपके पास समय है, अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर की फाइल पढ़ने के बाद, करंट अफेयर का वीडियो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए अलग से, तो आप टॉप 500 एमसीक्यू लगा सकते हैं। अदरवाइज जो करंट अफेयर मंथ वाइज मिलता है वो भी सफिशिएंट है। जो 1 वर्ष का करंट अफेयर आपको कंपाइल करके दिया जाएगा उससे पूरा रिविजन हो जाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के बारे में जैसे लोग कहते हैं कि हम एग्जाम के दिन ऐसे कटिंग डालते हैं, कई सारे लोगों ने देखा होगा हमारे सोर्सेस में कि ऐसे लिखा रहता है कि ये प्रश्न पत्र का सवाल और ये स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मटेरियल। और ऐसा ही आपके साथ भी होगा। जो मटेरियल हम देंगे वो हम 6 दिसंबर की शाम तक दिखाएंगे भी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पढ़ाए हुए स्टडी मटेरियल से, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के टीचर्स द्वारा पढ़ाए गए जो है वीडियो लेक्चर से और स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज से कैसे जो है क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और ऐसे कई स्क्रीनशॉट मिलेंगे आपको और उसका लाभ आपको लेना है कुल मिला करके। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का स्टडी मटेरियल पढ़ करके कट ऑफ से बहुत ज्यादा का प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप 100% भी नहीं मटेरियल तैयार कर पाए, 75 से अगर 90% मटेरियल तैयार कर ले गए, आपको 70% भी याद रहा तो आराम से कट ऑफ क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मटेरियल की एफिशिएंसी बहुत उच्चतम स्तर की है और ये हम मेंटेन करने का हर साल प्रयास करते हैं। और इस साल भी हमारी पूरी तैयारी है, हमारा कमिटमेंट है कि हम इस साल भी छात्रों की उम्मीदें पर खरे उतरेंगे और ऐसे स्क्रीनशॉट आपको दिखा सकेंगे 2026 6 दिसंबर की शाम को या फिर 7 दिसंबर को। ठीक है, तो क्या क्या एग्जाम में आता है उसकी तैयारी पहले से ही कराई जाती है। ऐसा नहीं कि बाद में विश्लेषण सिर्फ कर रहे हैं। जैसे जैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कठिन से कठिन प्रश्न, सरल से सरल प्रश्न आप हमारे स्टडी मटेरियल से करके जाएं, ये पूरा प्रयास रहता है। कुल मिला करके स्टडी फॉर सिविल सर्विस का बैच ज्वाइन करने के बाद छात्र का काम है कि जो भी स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ना, स्टडी फॉर सिविल सर्विस के टीचर्स द्वारा पढ़ाए गए रिकॉर्डेड वीडियोस को अच्छे से देखना, आत्मसात करना। कोई भी आप डाउट है, आपका डाउट है, आप पेड ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगर आप डाउट क्लियरेंस वाले बैच के पार्ट हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर डाउट भी सॉल्व किया जाएगा। आप अच्छे से पढ़ने के बाद जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पेड क्विज से और टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज होगी उसका शेड्यूल जो है हम ग्रुप में अलग से दे देंगे। जो लेटेस्ट ग्रुप शुरू हुआ है उसमें टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आ जाएगा बाद में, किस दिन कौन सा टेस्ट होगा। रात 8 बजे पीडीएफ आती है क्वेश्चन पेपर की और पीडीएफ के माध्यम से हम टेस्ट कराते हैं। उसको आप प्रिंट करके भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऐप पर टेस्ट नहीं कराते हम लोग, ऑफलाइन फॉर्मेट ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जो है
ऑफलाइन पेपर ही देना है। तो अल्टीमेटली आपको ऑफलाइन पेपर देना है, तो ये आप मान के चलिए कि जितना ऑफलाइन तरीके से आप OMR पर ही गोला भरने की प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ आपको वहां पर हेल्प करेगी। अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हैं तो जरूर करना चाहिए कि एकदम डमी OMR लेकर आप रियल टाइम में टेस्ट अटेम्प्ट करिए। तो इस तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विस की स्ट्रैटेजी है। ऐसे कई सारे स्क्रीनशॉट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमने पेपर के दिन डाला है 2024, जिस दिन पेपर हुआ उसके 2 दिन बाद आ गया होगा 2024 के लिए, 2025 के लिए, और लगातार 2018 से स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम इस फील्ड में काम कर रही है। प्री और मेंस के तमाम छात्र सिलेक्ट हो चुके हैं, आपके जानने वाले भी। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कोर्स परचेज किए हैं तो आप अच्छे से निश्चिंत होकर के तैयारी करिए। कोई भी आपका डाउट है, और अगर आप फुल पेड ग्रुप के पार्ट हैं, आपके पास एक्सेस है डाउट क्लियरेंस ग्रुप का, तो उसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पर खत्म होती है।